अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कुल उस्मान के 148वें एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि मंगोल सिपाहियों ने उस्मान बे के सिपाहियों को घेर रखा होता है। मंगोल कमांडर कहता है अपनी तलवारें फेंक दो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। नाजरीन ताजुद्दीन नोयान अंदर से निकलता है और कहता है खुशामदीद उस्मान बे, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं आप जैसों को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। तो दूसरी जानिब बाहिर मंगोल कहता है मैंने तुमसे कहा कि हथियार छोड़ दो। शामिल कहता है कनौर साहब, अब हम क्या करेंगे? क्या हम इन कुत्तों के सामने हथियार डाल देंगे? मैं अपनी तलवार नहीं छोड़ूंगा। मंगोल अपने सिपाहियों को कहता है मेरे हुक्म पर तीर चलाओ। इतने में सिपाही अपनी कमान सीधी करते हैं। तो दोस्त सिपाही कहते हैं लगता है हम इकट्ठे साज पाएंगे, लेकिन मैं इनमें से कुछ दुश्मनों को मारने से पहले नहीं मरूंगा। नाजरीन तो दूसरी जानिब यानी शहर में मंगोल कमांडर उस्मान बे के महल में दाखिल होकर कहता है तुम लोग अच्छी तरह जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बाला खातून कहती हैं शहजादी मारिया के लिए और यकीनन कारा जिलासन के लिए। मंगोल कहता है पहले जो मेरा है वो मुझे दो ताकि हम बैठ कर बात कर सकें। बाला खातून कहती हैं और एलचम खातून का क्या, जिसकी माँ और भाई को तुमने कत्ल किया है? क्या एलचम खातून तुम्हारे पास है? बाला खातून कहती हैं सिपाहियों एलचम खातून को लाओ। बाला खातून कहती हैं क्या हुआ? तुम इसका नाम सुनकर घबरा गए। तुम बेखौफ होकर उस्मान बे के महल में आ गए, लेकिन तुम एक नौजवान लड़की से डर रहे हो। इतने में वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उस्मान बे के सिपाही और बाला खातून अपनी तलवार निकाल कर उसकी गर्दन पर रख सकते हैं और कहते हैं तुम झूठे हो, तुम ताजुद्दीन नोयान नहीं हो। मंगोल कमांडर कहता है क्या तुम मरना चाहती हो खातून? बाला खातून कहती हैं ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है, ये ताजुद्दीन नोयान नहीं है। अलाउद्दीन बाहर मौजूद इसके कुत्तों को भी गिरफ्तार कर लो। अलाउद्दीन बाहर जाता है और बाईस सुंगरों कहता है खून बहाए बगैर ये मामला हल करो। सिपाहियों मंगोल सिपाहियों को गिरफ्तार कर लो। इतने में मंगोल सिपाहियों को गिरफ्तार करके उनको जिंदान में डाल दिया जाता है। अलाउद्दीन कहता है अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं इनके सर ताजुद्दीन नयान को भेजूंगा। नाजरीन दूसरी जानिब ताजुद्दीन नयान कहता है तुम्हें मेरे पास लाने के लिए कारा जेलासून गिरफ्तार हुआ, अब इस तरह तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। दोस्तों बाहिर को नूर कहता है रुको, अपने हथियार छोड़ दो सिपाहियों। इतने में सिपाही कहते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं? और नूर कहता है जो मैंने कहा वो करो। उस्मान साहब भी अंदर है, वाज़ेह है कि मामला कुछ और है। अपने हथियार नीचे रखो। इतने में सारे सिपाही अपने हथियार नीचे रख देते हैं। अंदर उस्मान ताजुद्दीन नोयान को कहता है मैं तुम्हारे सिपाहियों की परवाह किए बगैर तुम्हें यहाँ मार डालूंगा। ताजुद्दीन नोयान कहता है नहीं उस्मान साहब, जैसे मैं तुम्हें ही नहीं मार रहा तुम भी ऐसा नहीं करोगे। उस्मान साहब कहते हैं इधर देखो तुम्हारी नीयत क्या है? ताजुद्दीन नोयान कहता है मैं यहाँ सुलह और मुफाहमत के लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत इसके बरअक्स है तो हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। उस्मान साहब कहते हैं यानी तुम्हारे में ऐसा करने की हिम्मत मौजूद है? ताजुद्दीन नयान कहता है और ये हिम्मत बहुत ज्यादा है उस्मान साहब। अपनी अच्छी नीयत को जाहिर करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद लोगों को बाहर जाने की इजाज़त दे रहा हूँ ताकि हम अकेले में बात कर सकें। उस्मान साहब कहते हैं अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो पहले एलचम साहब का खानदान आएगा, हम देखेंगे वो जिंदा है या नहीं, फिर हम बात करेंगे। ताजुद्दीन नोयान कहता है मैं इनको लेकर आने का हुक्म दे चुका हूँ क्योंकि मैं जानता था कि आप यही कहेंगे। ताजुद्दीन नोयान कहता है आप लोग बाहर जा सकते हैं। उस्मान साहब अपने लोग कहते हैं बाहर चले जाओ, मैं अब आपको सुन रहा हूँ। ताजुद्दीन नयान कहता है मैं जो कुछ कहूँगा वो काइयों और अलखानियों के मुफाद में होगा। एलचम के बाद कहते हैं क्यों आई हो मेरी बेटी? अगर जरूरत पड़ती तो मैं जान भी दे देता, तुम क्यों आई हो? एल्टम कहती है मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ बाबा, और मैं अकेली नहीं हूँ, उस्मान साहब मेरे साथ हैं। इतने में गुंदूज साहब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, क्या ये उस्मान साहब के बहादुर सिपाही हैं? ये पहले ही ताजुद्दीन नोयान के जाल में फंस चुके हैं। मेरे वालिद साहब उस्मान साहब हर चीज़ का हिसाब करके यहाँ आए हैं, फिक्र ना करें, हम आपको यहाँ से बचा लेंगे। गुंदूज साहब कहते हैं तुम इस ताजुद्दीन नोयान को नहीं जानते, तुम लोग नहीं जानते ये कितना गद्दार और कीना परवर इंसान है। इसकी वजह से मैं इस हालत में हूँ। अब उस्मान साहब और इसके साथी भी मारे जाएंगे। अंदर ताजुद्दीन नोयान कहता है तुम मुझे वो दोगे जो तुम्हारे पास है?
उस्मान बे कहते हैं तुम्हें शहजादी चाहिए। ताजुद्दीन नयन कहता है सिर्फ वो नहीं, तुम काला जिलासन को मेरे हवाले करोगे। उस्मान साहब कहते हैं वो उलझे तो खान का क्या, क्योंकि इसने अपने भतीजे को इन सरहदी इलाकों में भेजा तो मामला कुछ और होगा। मुझे असल मामला बताएं। ताजुद्दीन नोयान कहता है उलझाए तो खान एक अजीम जंग की तैयारी कर रहा है। उस्मान साहब कहते हैं ये जंग कितनी बड़ी है कि मामला हम तक आ पहुंचा है। ताजुद्दीन नोयान ये जंग अजीम होगी, इसके चर्चे दूर दूर तक सुनाई देंगे। जो इसमें शरीक होगा इसकी शान और माल दुगना हो जाएंगे। उस्मान साहब फिर बताओ वो किस जानिब जाएगा, हमारी ममलिकत की तरफ या सोने माल की तरफ? अगर तुम अपने सिपाहियों को हमारी तरफ रखो और इस जंग में हमारा साथ दोगे तभी तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा होगा। उस्मान साहब कहते हैं जरा रुको, हमारे सिपाही सिर्फ अल्लाह की खातिर जहाद करते हैं, वाज़े तौर पर हमारा और तुम्हारा मकसद एक नहीं है, ये जान लो। मैं तुम्हें कोई सिपाही नहीं दूंगा। ताजुद्दीन नयान कहता है लेकिन तुमने ये नहीं सुना कि तुम्हें इसके बदले में क्या मिलेगा। मैं तुम्हारी इस छोटी सी रियासत की जज़वी टैक्स के बदले अपने चाचा अजीम उल जैद खान से इसकी मंजूरी करवाऊंगा। उस्मान साहब कहते हैं मेरी तरफ देखो, जिस रियासत की मंजूरी की जरूरत हो वो ना तो आज़ाद होती है और ना ही खुद मुख्तार। तुम एक ऐसी रियासत की तलाश में हो जिससे तुम फायदा उठा सको, फिर ये जान लो कि तुम गलत सरजमीनों पर आए हो। फिर उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं हमने कभी अपनी गर्दन नहीं झुकाई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों उस्मान का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।